राजेश सिंह, अरे बॉलर नहीं है। पहली गेंद राजेश सिंह ने फेंकी और अंपायर सुरेंद्र नायर ने अपने दोनों हाथ फैला के बताया कि आपकी पहली गेंद वाइड। तो खाता खुला है पहली गेंद से दानापुर टीम का। दो बल्लेबाज आए हैं, उद्घाटक जोड़ी बीच मैदान में। स्ट्राइकिंग एंड पर अभय और सूरज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। एक कंधे पे दारोमदार है जो स्कोर, अरे वाह, जो स्कोर टंगा हुआ है सामने अदृश्य स्कोर बोर्ड पर, वो है 196 का लक्ष्य। 15 साल के सूरज अगर आपके कंधे में जान है, बाजुओं में ताकत है, शक्ति है कलेजे में, तो आप गेंद को कहीं से भी कॉक करा सकते हैं, उछाल दे सकते हैं। एक विपुल कृष्णा बिहार के बड़े खिलाड़ी और एक राजेश सिंह मुश्ताक अली ट्रॉफी में दोनों ने अपनी सेवाएं दी हैं। खींच कर मारा था, लेकिन शॉर्ट लेग में खड़े क्षेत्ररक्षक थे, उन्होंने कहा कि भाई आप अभी अपनी जगह पर हैं। तो स्ट्राइकिंग एंड पर गए हैं अभय। बल्ले से जब गेंद निकली तो आवाज भी बहुत ही शानदार थी और इशारा भी बड़ा लाजवाब आया है, छक्का। इस बार अपना कुछ दम दिखाया था बल्लेबाज ने, और एक अनुभवी गेंदबाज की गेंदों पर अगर आप छक्के लगा चुके हैं तो अगले बॉल पर तो आप संभल कर खेलिए। अनुभव काफी ज्यादा है राजेश सिंह के पास, और एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिहार की क्रिकेट में अपना दबदबा रखते हैं। तो राजेश सिंह के जोड़ीदार के रूप में विपुल कृष्ण आए हैं दूर वाले एंड की तरफ से, फारवे एंड की तरफ से। और फील्ड की पोजीशन में बताऊं, विकेट कीपर सहित एक स्लिप, गली, शॉर्ट पेपर पॉइंट, कवर्स एरिया में नंदन, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग और एक खिलाड़ी वाइडिश थर्ड मैन की दिशा में मौजूद। तो ये फील्ड पोजीशन है। और लंबी कदकाठी के विपुल कृष्णा, 6 फीट से ज्यादा हाइट इनकी, और फ्लुएंसी है इनकी गेंदबाजी में, लय ताल है, लयबद्ध दौड़ते हैं, कहीं बीच में रुकते नहीं। लाजवाब गेंदबाजी एक्शन, अच्छे गेंदबाज। विपुल कृष्णा ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए अच्छी गेंद थोड़ी सी छकाती हुई निकली थी, विकेट कीपर के दास्ताने में गई। तो दानापुर बनाम सुपौल के बीच का आप ये मुकाबला देख रहे हैं। सुपौल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने सभी विकेट गंवाते हुए 24.1 ओवर की गेंदबाजी में 195 रन बनाए। और एक बार फिर से विपुल कृष्णा, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर खेला, अपने सामने खेला। दमदार गेंदबाजी करते हैं विपुल कृष्णा। ये सुपौल एरिया में पड़ने वाला परसरमा बड़ा ही लोकप्रिय हो गया है, सुविख्यात हो गया है अपने शानदार आयोजन शुभकामना कप के चलते। रिंकू सिंह शेखावत इसके आयोजक और YSC यूथ स्पोर्टिंग क्लब परसरमा के नौजवान हुनरमंद साथी उनके इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाते हैं। विपुल कृष्णा, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, गेंद के नीचे आए थे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड से बल्लेबाज ने दौड़ लगानी शुरू कर दी थी 30 यार्ड सर्किल में। अच्छी फील्डिंग अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी टीम को आप एक मजबूती प्रदान कर रहे होते हैं, और रन बचाते हैं तो फिर हार जीत का अंतर वही अच्छी फील्डिंग कर देता है।
विपुल कृष्णा की लंबी गेंद, गेंद के आने का इंतजार किया, अपने सामने धकेला, गेंद आई थी गली की दिशा में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। दानापुर 196 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है और उनका कुल योग है 7 बिना किसी नुकसान के। मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले राजेश सिंह के साथ विपुल कृष्णा ने जोड़ीदार के रूप में गेंदबाजी की कमान संभाल रखी है। और जो फील्ड पोजीशन मैंने बताया आपको, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड, 3 खिलाड़ी ऑन साइड। विपुल कृष्णा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, फुल लेंथ की गेंद थी और सीधे दास्तानों में समाती हुई विकेट कीपर के। और यूट्यूब के चैनल के दर्शकों को मैं बता देना चाहूंगा कि ये सुपौल है और सुपौल के अंदर, सुपौल से ठीक पीछे 10 किलोमीटर पीछे परसरमा पड़ता है। और यहां पे ये लाजवाब आयोजन बिहार की प्रतिष्ठा में हमेशा 4 चांद लगाते रहता है। दृश्य देखें तो बिल्कुल आपको लगेगा न्यूजीलैंड के किसी ग्राउंड में आप मुकाबले को देख रहे हैं। विपुल कृष्णा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए पूरी तरह से चकमे में डाला, सफाई के साथ गेंद को फील्ड नहीं कर पाए विकेट कीपर। और इसी के साथ मेडन ओवर की समाप्ति हुई। तो 2 ओवर की समाप्ति हुई है और 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल रनों की संख्या 7 रन बगैर किसी नुकसान के। जब सुपौल की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो एक वक्त लग रहा था कि शायद 250 रन का आंकड़ा छुएगी, लेकिन बीच में कुछ अच्छी गेंदबाजी हुई। सुमन और प्रिंस ने काफी विकेट चटकाए, 5 विकेट 16-17 रन के अंदर गिरे, लेकिन बाद में दमदार वापसी करते हुए सुपौल की टीम ने स्कोर बोर्ड पर टांगे 195 और 196 रन का लक्ष्य रखा। राजेश सिंह बाएं हाथ के, बिल्कुल पकड़ा गया, विकेटों की सीध में नीचे लगी थी गेंद, नी के नीचे, और पहले विकेट का पतन यहां पर होता हुआ पहला विकेट 7 के योग पर चटकता हुआ। पिछला ओवर मेडन और इस चलते थोड़े से दबाव में बल्लेबाज खुद को महसूस कर रहे थे, तो पहला विकेट चटकता हुआ। दानापुर की टीम ने 7 के योग पर अपना पहला विकेट गंवा दिया है। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे अभय, वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। अश्विनी के लिए कुछ अलग फील्ड पोजीशन नहीं, वही पहले की तरह एक स्लिप डीप थर्ड मैन जो थोड़ी सी वाइडिश है, गली कवर से एरिया में एक क्षेत्र रक्षक, मिड ऑन मिड ऑफ, शॉर्ट मिड विकेट, एक शॉट फाइल लें। इतने बड़े टूर्नामेंट को सफल कराने में वाईसी परिवार उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता है। हमारे पास सिंह बॉल निकल गई। पिछले एक सब पुराने जाते हैं, इस तरह से कार्यकर्ता के बल पर ही ऐसा इतना बड़ा टूर्नामेंट का होना संभव होता है। जी बिल्कुल सही बात, और चाक चौबंद, लेकिन बहुत ही बिल्कुल सटीक गेंदबाजी। पिछली गेंद भी इसी तरह से बल्लेबाज ने खेली और इस गेंद को भी उन्होंने इसी प्रकार से खेलने की कोशिश की। सामने से बल्लेबाज आ रहे हैं और सूरज को समझा रहे हैं कि भाई आप थोड़े से लाइन लेंथ पर आके सीधे बल्ले से खेले कुछ गेंदों को, क्योंकि जो गेंदबाज है वो बहुत बड़ा अनुभव रखता है। राजेश सिंह एक नाम, जाना पहचाना चेहरा। और देखिए इस बार क्या किया राजेश सिंह ने, बिल्कुल विकेटों के नजदीक आते हुए शरीर पर गेंदबाजी की, सामने खेले पर मजबूर किया। ओवर संपन्न होता हुआ कुल रन में बता दो 8 रन 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 1 विकेट के नुकसान पर दानापुर। बहुत ही खूबसूरत गेंद। इस गेंद की लाइन लेंथ और तेजी की मैं क्या बातें करूं। एक जमाने में सर रिंकू सर, जब बनमनखी में मैंने गेंदबाजी करते हुए राजेश सिंह को देखा तो मैं ज्यादा इनके बारे में जान नहीं रहा था। मैंने अपने क्षेत्र में चर्चा की कि वो भारतीय टीम में आने लायक गेंदबाज, इतना खूबसूरत गेंदबाजी उनकी। बाद में इनका कंस्ट्रक्शन थोड़ा साइड का बदला।
तो फिर गेंदबाजी में उनकी थोड़ी सी धार कमी। लेकिन ये देखिए पिछली गेंद कितनी शानदार, दूसरी गेंद भी अच्छी, लेकिन थोड़ी सी ऊपर। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, जिस तरह से क्रॉस बेटेड शॉट खेला उन्होंने, गेंद के बल्ले के अंदरूनी हिस्से को छूते हुए विकेटों की तरफ जा रही थी। विपुल कृष्णा जो बॉलर है वो भी बिहार का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने भी मुश्ताक अली में शिरकत की थी। जी बिल्कुल, विनय झा साहब ने मुझे बताया कि आप भूल रहे हैं शायद उनके बारे में। मैंने कहा जी मैं भूल दूंगा। ओहो, कमाल की बल्लेबाजी, टेप किया बॉल को। लेमन कट भी कभी कभी ये थोड़ा सा अगर गेंद और पीछे रहती तो लेमन कट में भी हमने कई चौके निकलते हुए इसी ग्राउंड पे देखे हैं। अश्विनी का कि एक पारी मुझे याद आ रही है, अगर वही अश्विनी है तो ये गलत शॉट। टेम्परामेंट अगर आप गवाते हैं और इतने सारे ओवर्स रखे हुए, आपने अच्छी शुरुआत की है, दमदार शुरुआत की है, आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं इस तरह के शॉट खेलने की। जम जाइए, टिक जाइए। 10 ओवर टिक गए, आपके विकेट को लेने वाला फिर कोई रहेगा नहीं। गेंद आपको नजर आएगा फुटबॉल। निश्चित ही अगर 10 ओवर में 50-60 ही बनते हैं तो फिर आगे आने वाले 15 ओवर में काफी रन आ सकते विकेट रन। जी बिल्कुल, काफी रनों से भरपूर है विकेट, तो विकेट पर जाने की जरूरत है। आपने एक समय देखा फुटबॉल टीम का एक विकेट गिरने के बाद कैसे टीम धराशायी हो गई और अंत में ऑल आउट हो गई थी। जी बिल्कुल, ऑल आउट टीम हो गई। इस तरह से पहले विकेट सेव करना होगा। तो ओवर संपन्न हुआ है विपुल कृष्णा के रूप में। ये चौथा ओवर संपन्न हुआ। रनों की कुल संख्या 12 है। दानापुर एक विकेट के पतन के पश्चात बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, फुल लेंथ की गेंद के पीछे आए, कदम निकाला उन्होंने, सर को नीचे रखा, कवर्स एरिया में खेला गेंद, क्षेत्र रक्षक मौजूद, बेशक रन नहीं मिले, लेकिन 15 वर्षीय खिलाड़ी को देखकर सचिन तेंदुलकर की याद आ रही है। हालांकि सचिन तेंदुलकर थोड़े भरे हुए शरीर के थे, थोड़े दुबले हैं ये। राजेश सिंह, बचने का कोई चांस नहीं, बचना चाह रहे थे लेकिन उनके बल्ले को चूमती हुई दास्तानों में समा गए विकेट कीपर के। सूरज अस्त हो गया लेकिन भविष्य का अस्त नहीं हुआ। आज लय ताल में गेंदबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छी फील्डिंग, एक एक्शन में, पीछे कोई फील्डर भी मौजूद नहीं था, बावजूद उसके एक एक्शन में गेंद उठा के विकेट उड़ाने की कोशिश विपुल कृष्णा की, नाकाम रहे। अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी। ये देखिए फिर से चकमे में डाला। मैं इसी गेंद की बातें तो नहीं कर रहा था, थोड़ी पीछे जो ये गेंदें डाल रहे हैं उस बारे में मैं बातें कर रहा हूं, जिसमें 2 लगातार गेंदों पर बल्लेबाज को चकमे में डाला था। वो उछाल मुझे अच्छी लगी थी। सारे खिलाड़ी मेरे अपने हैं, चाहे वो दानापुर से आए, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सभी बिहार के हैं। मैं आगे बढ़ते देखना चाहता हूं। सबों के साथ मेरी शुभकामनाएं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल टिककर बल्लेबाजी कीजिए, अपने विकेट को नहीं गंवाइए, हड़बड़ाहट न दिखाइए और चेंज कीजिए रन को। चाहे राजेश सिंह जैसे बड़े गेंदबाज भी हो, विपुल कृष्णा भी हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। गेंदबाजी में निपुण आए हैं। पहले से कमिटेड होकर शॉट खेलना चाहते थे, बिल्कुल सीधे बल्लेबाज सर के ऊपर से लगाना चाहते थे गेंदबाज के, लेकिन सफल नहीं हो पाए। गेंद गई
बैकवर्ड पॉइंट जो डीप है, थोड़ा सा बाउंड्री लाइन के करीब है, 1 रन लेने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों को, और इस 1 रन के जरिए दानापुर का टीम का कुल योग चला गया 15 रन। धीमी शुरुआत। फुल लेंथ यॉर्कर आना चाहते हैं, लेकिन यॉर्कर आने की कोशिश में आपने देखा होगा कई दफे गेंद फुल टॉस आ जाती है, कई बार बल्लेबाज आउट भी हो जाते हैं, कई अवसर पर, ज्यादातर अवसर पर चौके लग जाते हैं, छक्के लग जाते हैं। एक ऐसा गेंदबाज भारत को मिला है जो 6 यॉर्कर गेंदें डाल चुका है एक मैच में, टी नटराजन। रिपुंजय अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लंबे कदकाठी के मेहनती गेंदबाज, लेकिन इस बार मैं इनकी थोड़ी सी गेंदबाजी एक्शन में थोड़ी सी कमी देख रहा हूं, और गति में भी थोड़े कम हो गए हैं। शायद अपने ट्रेनर के अनुसार ये गेंदबाजी कर रहे होंगे। एक और गेंदबाज ने इस ग्राउंड पे तहलका मचाया, 5 फीट 6 इंच की हाइट तुषार। वो तुषार कब आएंगे उनका भी इंतजार रहेगा, वाचस्पति झा का इंतजार रहेगा। ये सारे नाम जो हैं छोटे छोटे, आपके मिथिलांचल में ये बड़ा कारनामा कर सकता है अगर इन्हें मौके दिए जाएं तो। ये मौका कब मिलेगा, ये मुझे भी इंतजार। काफी बातें हैं जो माइक पे बोल नहीं सकता मैं, लेकिन आपके क्षेत्र में अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। ये देखिए, ये तो छक्का निकल गया भाई, मारना कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। सीधी रहती हुई गेंद, और बल्लेबाज ने भी अच्छे तरीके से खेला, बिल्कुल सीधा, कोई हड़बड़ाहट नहीं बल्लेबाजी में। 2 बल्लेबाज पिच पे मौजूद हैं। विवेक कुंदन की गेंद, और इस गेंद में थोड़ी सी फ्लिपर, ये तो कमाल की तेजी मार दी भाई। शॉर्ट आर्म से खींचते हुए गेंद को मारा और चौंकाया बल्लेबाज को। थोड़ी सी सनसनाहट हाथों में महसूस कर रहे होंगे विवेक। थोड़ी सी बॉल हिल रही है, और जो बॉल कम हिलती हो, कम मूवमेंट करती हो, वो ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। एक अच्छा मुकाबला, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके गेंदबाज पर, ये क्या कर रहा है, मुझे दिखाई पड़ रहा है ऊपर से। यहां ये गेंद नीचे, ये स्वाभाविक रूप से नीचे आई, कोई जानबूझ के नीचे नहीं डाल सकता है। रन रुका हुआ है, रन थोड़ा सा रुक गया है, धीमी शुरुआत हुई है। 23 रन, मात्र 23 रन। व्यापार मंडल अध्यक्ष और 57,000 के, वाह। और मैं आप इनसे इस मैच हवास दैट की अपील आई थी यहां पर, लेकिन बॉल टप्पा पड़ने के बाद लेग स्टंप को छकाती हुई निकल जाती। एक जो अदृश्य पट्टिका होती है, आपने देखा होगा इंटरनेशनल मैचों में, अदृश्य पट्टिका, अगर पट्टिका के बाहर आपकी गेंद टप्पा खाती है तो फिर वहां पे लेग बिफोर द विकेट देना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है, दुरूह काम हो जाता है। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली दिखाई पड़ रही है। नंदन जा रहे हैं, नंदन नहीं, वो पेंटर है, पेंटर, अमित पेंटर शॉर्ट लेग की तरफ, शॉर्ट लेग की तरफ। पहले से कमिट, और यहां पर पहले विकेट का पतन होता हुआ, दूसरे विकेट का पतन, जी बिल्कुल, एक और विकेट का। संत लक्ष्मीनाथ गोसाई जी का यहाँ पर जन्म स्थल है, और इस तरह का आयोजन होना, परसरमा का सभी जनता आपको हृदय से धन्यवाद करता है। धन्यवाद। बैट्समैन ने धन्यवाद।
ऐसे के एक मिलती हैं नहीं कहाँ मिलती हैं अश्विनी चल जाता है। ये शॉट दिल जीत लिया आपने भाई, दिल जीत लिए आपने, बजा दीजिए जोरदार ताली। और इस बार थोड़ा सा हाथों को खींचा पीछे की तरफ, शॉर्ट आर्म गेंदबाजी, कंधे का इस्तेमाल किया, अच्छी गेंद, लेकिन एक रन लेने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों को। एक और ओवर संपन्न होता हुआ दानापुर कुल स्कोर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर 8वां संपन्न हो गया। माफ करेंगे अश्विनी, और एक रन यहां पर और जोड़िए तो कुल रन हो गए 31। 9वें ओवर की पहली गेंद पर काफी धीमी शुरुआत कही जा सकती और रनों के दबाव से बाहर आने के लिए 10 ओवर की समाप्ति जब होगी तो वहां पे आकलन किया जाएगा बेंच पे, कप्तान क्या निर्णय लेते हैं कि कोई 20-25 रन वाला एक ओवर आए तो फिर ये दूरी कम होगी। कुंदन की गेंद के आने का इंतजार किया, कंधे को नीचे रखा, नजरें नीचे जमाई और कवर्स एरिया में धकेलते हुए एक रन लिया। इस एक रन की मदद से कुल रनों की संख्या 32, जबकि अश्विनी गए अपने 15 के निजी योग पर। लेग स्टंप की तरफ खराब गेंद और सही नसीहत, गेंद को घुमा दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। कुंदन की जो एक्शन है वो स्पिनर की नहीं है, मीडियम पेसर जो होता है उस तरह की इनकी गेंदें आ रही हैं। हवा में और ये लग गया एक और छक्का। रिपुंजन दूर वाले एंड की तरफ से राइट आर्म ओवर द विकेट। सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, एक एक रन से हार जीत का अंतर होता है। विश्व चैंपियन कोई एक रन की वजह से बन गया इंग्लैंड, एक नियम की वजह से। ये शायद जी हां, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर हुई है। और इसी के साथ दानापुर का कुल योग 50 रन। लंबी गेंद, कंधे को खींचकर गेंदबाजी करते हैं, थोड़ा सा अलग एक्शन इनका, अकल्ड एक्शन है, लेकिन अपनी गेंदों से 10 ओवर की समाप्ति पर दानापुर टीम का कुल योग है 3 विकेट के नुकसान पर 51 रन। जीतने के लिए 196 रन चाहिए, 15 ओवर शेष बचे हैं, 144 और उस कड़ी में जोड़ लीजिए एक छक्का, क्या बात। तो ये शानदार छक्का लगा है अभी अभी, और रनों की संख्या 57, 57 रन 11वां ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज कुंदन। काफी बाहर गेंद, अंपायर सुरेंद्र नारायण ने अपने चिरपरिचित शैली में वाइड करार दिया। 58। लंबा शॉट, क्षेत्ररक्षक खाली, वहां कोई भी मौजूद नहीं, एक और चौका निकलता हुआ। सुरेंद्र नारायण जी का इशारा वाइड, और यहां पर एक और चौका निकल गया।
और जब मनोबल बढ़ जाता है बल्लेबाजों का तो देखिए यही दृश्य आपके नजरों के सामने आएगा। 67 में और जोड़ लीजिए एक छक्का। ये बल्लेबाज अब रुकने वाला नहीं है। 73 क्या है। और अगर गेंद बल्ले से लगती तो निश्चित तौर पे एक लंबा छक्का देखने का मौका मिलता। स्टंपिंग की अपील, लेकिन नजर एकदम जमा कर अंपायरिंग करवा रहे हैं सुरेंद्र नारायण और विनय झा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या बात है, मुकाबले को बिल्कुल लाइन पर ला दिया, ट्रैक पर ला दिया। कहां तो लूप लाइन में ट्रेन जा रही थी और एक्सप्रेस बना दिया उन्होंने। बॉलर नेम आशुतोष आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और फील्ड की पोजीशन में थोड़ी सी तब्दीली। एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन अभी पहुंचाया है डीप मिड विकेट। एक वाइडिश एक्स्ट्रा कवर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, गली और एक डीप स्लिप। खराब गेंद और गेंद को मोड़ा है। डीप स्क्वायर लेग में क्षेत्र रक्षक मौजूद। और ये एक और चौका जोड़ लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्ले। और लंबा शॉट, ह्यूज एंड ह्यूज मैम ऑफ 6, लवली शॉट। सीधी गेंद, दमदार बल्लेबाजी अभिषेक की। फिर से पुनरावृत्ति हुई पिछले गेंद की। जोरदार मुकाबला देख रहे हैं आप। 2 साल पहले विपुल कृष्णा कितने भोले लगते थे, बच्चे लगते थे, लेकिन 2 साल के बाद उन थोड़े से अब मजबूत लग रहे हैं। वाह, कराने की कोशिश, अंपायर का इशारा वाइड का। बिल्कुल निखरे हुए अंदाज में सुरेंद्र नारायण लग रहे हैं और इनकी खूबसूरती बढ़ जाती है मैदान की जब हमारे विनय झा, सुरेंद्र नारायण बीच मैदान में हो। इनके फैसले भी लाजवाब होते हैं, पाक साफ। ओह, क्या खूबसूरत शॉट, क्या खूबसूरत शॉट। बल्ले से जो आवाज। 13वां ओवर चल रहा है, विपुल कृष्णा गेंदबाजी कर रहे हैं। खूबसूरत बल्लेबाजी। 65 रन की पार्टनरशिप हो गई है अश्विनी और अभिषेक के बीच। एक 41 पर तो दूसरे 33 पर लाजवाब। अभिषेक 41-33 पर अश्विनी। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 65 रन की पार्टनरशिप। अभिषेक ने गेंद का आने का इंतजार किया और हल्के हाथों से खेलते हुए, चहलकदमी करते हुए 1 रन लिया। जब तक मिड ऑन पर आकर गेंद को फील्ड करते राजेश सिंह विपुल कृष्णा को गेंद थमाते। अपने सिरे को बदल चुके थे दोनों बल्लेबाज और इस 1 रन के जरिए टीम दानापुर की रन संख्या चली गई कुल 91। 91 रन, 105 रन और चाहिए। और यहां पर विपुल कृष्णा ने अपना सिरा बदला है। वो राउंड द विकेट जा रहे हैं बाएं हाथ के गेंदबाज विपुल कृष्णा। विकेट के बिल्कुल करीब से गेंद उन्होंने डाली, बल्लेबाज को निशाना बनाते हुए, के शरीर को निशाना बनाते हुए। बॉडी लाइन अटैक एक बार हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, बड़ा विवादास्पद रह गया था वो बॉडी लाइन। डगलस की टीम थी, तहलका मच गया था पूरे विश्व में, कई बल्लेबाज घायल हुए थे। ये करने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर गेंद बल्ले पर नहीं आती तो विकेटों में जा रही थी। विपुल कृष्णा
अच्छी गेंद टेप किया, बिल्कुल विकेटों की तरफ चली ही आई थी और चेहरे पर मुस्कान देखिए विपुल कृष्णा के। अच्छा ओवर संपन्न हुआ। इस ओवर में कितने रन बनाए? 7 मात्र रन आए हैं। पिछला अब जब 7 रन बन रहे हैं किसी ओवर में तो लग रहा है कि कम रन बना है, क्योंकि पिछले ओवर में 22 रन आ गए थे। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, स्कोर है 92 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। दानापुर 13वां ओवर संपन्न हुआ, आधे से ज्यादा ओवर संपन्न हो गए। कुल शायद 35 रन। ये गेंद लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर, लेग भाई का 1 रन मिलेगा। इसे शॉर्ट आर्म पुल करना चाहते थे बैट्समैन, थोड़ी सी शॉर्ट थी, पूरी तरह शॉर्ट थी नहीं, जिसके कारण लेग बैक में 1 रन मिला। और इस लेग बैक के जरिए रनों की कुल संख्या चली गई 94, 94 रन। 102 रन चाहिए जी। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद, 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए जाना चाह रहे हैं, आए हैं और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो आखिरी वक्त में तेजी से चुराए बल्लेबाज हवा में और देखिए एक मौका तो बिल्कुल बनता हुआ दिखाई पड़ा था रिंकू सर के द्वारा प्रयास, लेकिन बॉल बैक टू द बॉलर, लेकिन गति नहीं डाल पाए अपने स्ट्रोक में। जो पिछला ओवर गया था एक जिसमें 22 रन आए थे। दोनों बल्लेबाज टीम में कितने रन का साझेदारी हुआ है शिखर जी? जी बिल्कुल, मैं सारा वो स्ट्रेटेजी जोड़ रहा है, ये बता देंगे अभी। 71 रन, 72 रनों की एक जबरदस्त साझेदारी हुई है सर। रिपुंजय के पहले गेंद का स्वागत किया है टीम में, विकेट की दिशा में उछाल कर छक्के के साथ। इस छक्के की मदद से अश्विनी चले गए हैं 44 पर और दानापुर का कुल योग 103। 93 more runs required, 93 रनों की और आवश्यकता। एक और तगड़ा शॉट, गैप में निकल गई है गेंद, 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। और लीजिए बजाइए जोरदार तालियां। इसी के साथ कोहली मैदान पर अश्विनी ने अपना शुभकामना कप का पहला अर्धशतक ठोक दिया है। पहली पारी में किसी बल्लेबाज ने अर्धशतक नहीं जमाया था। लाजवाब बल्लेबाजी। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि अब टीम ने हथियार डाल दिए दानापुर की टीम ने, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के करिश्मे को देखिए। ओहो, कट किया है, लाजवाब शॉट, क्षेत्र रक्षकों के पास मौके नहीं। शांत कुल रनों की संख्या चली गई 87 रन की पार्टनरशिप अभिषेक और अश्विनी के बीच। अभिषेक के लिए रिपुंजय राइट आर्म ओवर द विकेट, उछाला है और लाजवाब छक्का। और इसी के ओवर पिछला गया था 22 रन वाला। रिपुंजय अभिषेक के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। दर्शकों में उत्तेजना, हवा में गेंद, क्षेत्र रक्षक पीछे खड़े और यहां पर लॉलीपॉप कैच टपका दिया। बिल्कुल आसान सा कैच गिराया गया है और ये कैच कितना महंगा साबित होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तो विश्लेषण सुन लीजिए। जब 15वां ओवर संपन्न हुआ था सुपौल टीम का, तो सुपौल का कुल योग था 117 रन 4 विकेट के नुकसान पे, और दानापुर है 15 ओवर की समाप्ति के पश्चात 119 3 विकेट के नुकसान पर अग्रता हासिल कर ली है। एक वक्त काफी पिछड़ती भी नजर आ रही थी, लेकिन अभिषेक और अश्विनी की
आवाज देत की अपील यहाँ पर आती हुई, रन आउट करने की कोशिश, विकेटों में जाकर गेंद लगती और देखिए यहाँ पर मिस फील्डिंग होती हुई। लेग बाय है, बल्लेबाज के खाते में नहीं जाएंगे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अपना एंड चेंज किया है उन्होंने, फार अवे एंड की तरफ से विपुल कृष्णा आए हैं। तो पिछले एक गेंद पर एक पंजा मिला था लेग बाय के रूप में, तो रनों की कुल संख्या चली गई दानापुर फिर से आप 125 रन, 125 रन बन गए हैं। जीतने के लिए 196 रन चाहिए। शतकीय साझेदारी दोनों के बीच में हो गई है। अभिषेक और अश्विनी ने शतकीय साझेदारी की है। कितने गेंदों में की है वो मैं बताऊंगा, हमारे प्रकाश जी जोड़ के बता रहे हैं थोड़ी देर में। हल्के हाथों से गेंद, स्लोअर डिलीवरी, बल्लेबाज को फंसाना चाहे लेकिन फुल लेंथ गेंद थी, चकमे में आए नहीं। दोनों ही बल्लेबाजों के स्कोर को मैं बता दूं। अभिषेक है 53 पर अभिषेक, अश्विनी खेल रहे हैं 51 पर और अश्विनी सामना करेंगे विपुल कृष्णा की गेंद का। 742 में विकेटों में जाती हुई लग रही थी अभिषेक। 44 अभी क्या मनोबल बढ़ाने वाला काम इन दोनों बल्लेबाजों ने किया है। एक वक्त कंधे गिर गए थे, लग रहा था कि हथियार डाल दिए गए हैं दानापुर की तरफ से, लेकिन अब पेशानियों पर बल पड़ने शुरू हो गए हैं। सुपौल टीम के कप्तान राजेश सिंह की पेशानी पर बल पड़ रहे हैं कि रन कैसे रोका जाए। इस वक्त रन का रुकना बड़ा ही आवश्यक, जोड़ी तोड़ना आवश्यक। 49 गेंदों में शतकीय साझेदारी हुआ था। मैं बार बार बता रहा हूं कि यह करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल देखिए, आपने विकेट फेंक दिया अपना, कोई जरूरत नहीं थी विकेट फेंकने की। सुसाइड हुआ, मार बनना होगा, बिल्कुल प्रिंस की तरफ बल्लेबाजी करनी होगी। अंपायर से गार्ड लेने के पश्चात प्रिंस सामना करेंगे विपुल कृष्ण की गेंद का। स्लिप का क्षेत्र खाली, गली है, एक थर्ड मैन, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर और एक सामने की तरफ। हवा में गेंद, लेकिन सर के ऊपर से उछलती हुई गेंद निकल गई सीमा रेखा, थर्ड मैन की दिशा में 4। राजेश सिंह बाएं हाथ से ओवर द विकेट। अंपायर सुरेंद्र नारायण को पार करते हुए अच्छी गैदरिंग, विकेट कीपर ने की उछाल भरी गेंद और काफी सफाई के साथ गैदर किया। थर्ड मैन, गली, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑन, लॉन्ग ऑन, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और खिलाड़ी शॉट फाइनल। राजेश सिंह अच्छी गेंद, उछाल प्राप्त की, कॉक कराया गेंद को, तेजी से एक रन लेते हुए दोनों खिलाड़ी, और इस एक रन के जरिए 130-56 पर गए अश्विनी। 51 बॉल में 65 रनों की जरूरत है। जी बिल्कुल, 51 गेंदें 66 रन की जरूरत और जीतने के लिए कुल 66 रन्स मोर रिक्वायर्ड। की जरूरत है, तो मुश्किल से उसे लगाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत गेंद, जो स्लॉक्स के ऊपर होते हैं, जब दबाव फील्डिंग करने वाली टीम पर होती है तो इस तरह का एक एक गेंद का निकलना मायने रखता है। वो काबिलियत दर्शाती है कि गेंदबाज किस मानसिकता का है। एक लंबा अनुभव राजेश सिंह के साथ रहा है, उस लंबे अनुभव को झोंक रहे हैं राजेश सिंह। राजेश बाएं हाथ के गेंदबाज, अंपायर को पार करते हुए 2 डॉट गेंदें, और क्या कर रहे हैं, बल्लेबाज को उन्होंने बांध दिया है। कदम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। राजेश सिंह अच्छी तरह जान रहे हैं कि मेरे गेंदों पर कदमों का इस्तेमाल जब तक नहीं होगा आप शॉट्स नहीं लगा सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने एक थर्ड स्लिप यानी गली और थर्ड स्लिप के बीच एक खिलाड़ी को खड़ा भी कर दिया, और बिल्कुल सही, बहुत अच्छी फील्ड प्लेसमेंट लगाई है।
लेकिन ये फील्ड प्लेसमेंट भी काम नहीं आया और गेंद कहीं मारना चाहते थे, गेंद गई स्क्वायर लेग की दिशा में। लंबा शॉट, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, क्या ये कैच पकड़ पाएंगे? जी नहीं, और एक और छक्का लग गया। सही है, सलीम दुर्रानी थे। 60 और 50 के दशक के बीच जो दर्शकों की मांग पे जिधर से दर्शक मांग करते थे उधर ही छक्के मार देते थे। तो अभी आपने कहा दर्शकों की मांग पर छक्का लगाया है। बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई, चकमे में डाला अपनी गति से। काफी देर से बेहतरीन बल्लेबाजी कुंदन अश्विनी के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद के पीछे है, कलाइयां मुड़ी है, स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ा है, 1 रन लिया है और 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद थे। पहुंचा दिया है कुल 141 रन। प्रिंस अश्विनी के लिए गेंदबाजी करेंगे। आशुतोष, माफ करेंगे, प्रिंस है सामने। और पूरी फील्ड पोजीशन को अगर देखें फतेह हाल, शुभकामना कप्पर शर्मा। बहुत ही ज्यादा बाहर और इस बार ज्यादा जोश में लगा, उन्होंने कुछ टान लिया है सुरेंद्र नारायण जी ने, अजीब तरह से। काफी जोरदार अपील। रोमांचक मुकाबला आज। फिर से डॉट बॉल, रन में बता दूं दर्शकों 143 पर स्कोर रुक गया है। रोटेशन की आवश्यकता। आशुतोष, प्रिंस के लिए 3 डॉट गेंदे। प्रिंस को थोड़े से चकमे में, एक बॉल महत्वपूर्ण है यहां। अगर ये ओवर जल्दी से निकाल लेते हैं आशुतोष तो दबाव बढ़ेगा दानापुर पर। आशुतोष, दर्शक दम साथ कर मुकाबला देख रहे हैं। प्रिंस के लिए आशुतोष चले और ये देखिए चौथी डॉट बॉल, कुछ अलग करना चाह रहे हैं और देखिए जोश। अब पलड़ा थोड़ा सा भारी सुपौल का होता हुआ, इन 4 गेंदों ने नक्शे को थोड़ा सा बदला है। सामने से आए बल्लेबाज ने सलाह दिया प्रिंस को लंबा शॉट खेलने की कोशिश, क्रॉस ब्रेटेड शॉट, गेंद आ रही है फाइन लेग की दिशा में। स्क्वायर लेग पर आकर गेंद को फील्ड करते जब तक थ्रो आती विकेटकीपर के दास्तानों से छिटकती हुई, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस 1 रन के जरिए 144 4 विकेट के नुकसान पर दानापुर रोमांचक मुकाबला जीतने के लिए अब यहां से 52 रनों की और आवश्यकता। इस ओवर के बाद 36 गेंदें मात्र बचेंगी। 37 गेंद 52 रन। और इसी के साथ यहां पर मांकंडिंग हुए, मांकंडिंग का शिकार होकर वापस पेवेलियन लौट रहे हैं बल्लेबाज। ओवर बहुत ही बेहतरीन था ये, इस ओवर में मात्र 1 रन दिए। तो चलिए एक बार फिर से रोमांचक मुकाबला। सामने से गेंदबाजी करने के लिए फिर से कुंदन आए हैं, अंबुज के लिए गेंदबाजी करेंगे। बिना देखे सोचे समझे बल्ले को घुमाया, बल्ले पर गेंद आती तो शायद गेंद नजर भी नहीं आती कहां चली गई है गेंद, लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों को कोई बात नहीं। इतना ज्यादा स्ट्राइक सामने वाले बल्लेबाज को देंगे अश्विनी को उतना फायदा। और इसी के साथ टीम के कप्तान अंबुज कुछ ज्यादा करिश्मा नहीं कर पाए, दर्शकों को निराशा हाथ लगी, वापस पेवेलियन लौट रहे हैं।
हवा में गेंद, हवा में, क्या ये 4 रन के लिए अगर निकलती है तो महत्वपूर्ण चौका होगा। जी हाँ, ये 4 रन निकल गया, एक चौका निकला। अब एक और रन स्ट्राइकिंग एंड पर, अब अश्विनी आ गए हैं। अब देखिए क्या मजा आएगा, क्या गुल खिलाएंगे अश्विनी, क्या 22-25 रन वाला ओवर साबित करने वाले हैं और ये ओवर टर्निंग पॉइंट होगा। हालांकि अभी ओवर्स बचे हुए हैं। बॉल बचे शायद, जी बिल्कुल, इस तरह से 22-25 का साबित होगा। अच्छी गेंद की फील्डिंग की। छकाया। अश्विनी समझ रहे हैं कि अंतिम सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। उछाला है क्षेत्ररक्षक उछाला है राजेश सिंह और इसी के साथ अश्विनी आउट हो गए, जिनके कंधों पर जिम्मेवारी थी, जो टीम के नायक बने हुए थे। वो क्रॉस बैटेड शॉट, गेंद गई डीप मिड विकेट की दिशा में। दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे को बदला और रन बन गए 150। दानापुर 150, 7 विकेट के नुकसान पर 21वां ओवर प्रगति पर। सुपौल के 150 रन जब पूरे थे तो 6 विकेट। सुपौल ने 150 रन बनाने में अपने 6 विकेट गंवा दिए थे, जबकि ओवर नंबर कितना था अगर देख सकें तो बताइए। बीसवें ओवर की समाप्ति पर 150 रन थे। सुपौल के बहुत खूबसूरत शॉट, लाजवाब कैच, बेहतरीन, जितनी प्रशंसा की जाए कम। ओ माय गॉड, नहीं छठा। हवा में क्या एक और कैच, क्या एक और कैच? जी नहीं, बिल्कुल इस बार 1 रन बनाकर हैप्पी। आशुतोष की गेंद और ये डंडा गिरता हुआ 9वें विकेट का पतन हो गया दानापुर की टीम का। आखिरी जोड़ी भी इस मैदान में दानापुर की। आशुतोष तेज गेंद, फ्लिपर बॉल, कंधे घुमाते हैं और लीजिए एक और ओवर संपन्न हुआ है। कुल ओवर नंबर 21 संपन्न। 21 ओवर की समाप्ति के बाद दानापुर 151 9 विकेट के नुकसान पर 45। ये शॉट, क्षेत्ररक्षक मौजूद, राजेश सिंह बाएं हाथ से ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी। और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर चूंकि जो बल्लेबाज खेलता है उन्हें दौड़ लगाने में थोड़ी सी सेकंड के 50वें हिस्से की देर हो जाती है और नॉन स्ट्राइकिंग बल्लेबाज तो तैयार रहता है, उधर थ्रो करने की कोशिश, लेकिन तब तक काम बन गया था। राजेश सिंह, क्षेत्ररक्षक मौजूद और ये काफी देर के बाद एक चौका निकला है। अपनी टीम को कितना हैप्पीनेस दे पाते हैं हैप्पी। बल्लेबाज की जद से पहुंच से दूर रखा और थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली। हालांकि जगह बना लिया था बल्लेबाज ने और खाली पड़ा हुआ क्षेत्र जो बैकवर्ड पॉइंट है वो एरिया बिल्कुल वाइड इस थर्ड मैन भी बिल्कुल खाली है, करीब 40 मीटर का क्षेत्र खाली, वहां पे नजर है बल्लेबाज की। और बॉलर के ठीक ऊपर से उछाला है 1 रन और इसी के साथ ओवर संपन्न होता हुआ कुल ओवर समाप्त हुए 22 और रनों की संख्या 158। 9 विकेट के नुकसान पर 158 रन। 22 ओवर की समाप्ति के पश्चात 18 गेंदें शेष हैं और 18 गेंदों में जीतने के लिए कुल रन चाहिए 38। ज्यादा दूरी नहीं है लेकिन विकेट हाथ में नहीं। अभिषेक और अश्विनी ने क्या किया था, कमाल किया, अच्छी पारी खेल रहे थे लेकिन अपना विकेट वहां पर फेंक दिया था अभिषेक ने। वे आउट नहीं होते तो अश्विनी भी आउट नहीं होती। विपुल कृष्णा अपनी टीम की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। कुल 23वां ओवर
फील्ड पोजीशन नज़दीकी क्षेत्र रक्षक जो स्लिप और गली का क्षेत्र होता है बिल्कुल खाली है। उसके पीछे एक थर्डमैन, एक वाइडिश थर्डमैन, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ और लॉन्ग ऑन। चूंकि गेंद बल्लेबाज ने जगह बना ली थी, पीछे हट गए थे और विपुल कृष्णा ने उन्हें लंबी गेंद डाल दी जहां पे वाइड पट्टिका होती है उससे काफी अंदर, लगभग आधे फुट अंदर। ये होती है चालाकी जो हुनरमंद खिलाड़ी होते हैं। और इस बार क्या किया, जैसे देखा कि बल्लेबाज तीनों विकेट छोड़कर हट गए हैं, उन्होंने यॉर्कर नहीं मारी, उन्होंने थोड़ा सा हाथ को पीछे रखते हुए बल्लेबाज को बीट कराया। दानापुर बनाम सुपौल, लाजवाब मुकाबला हुआ है आज। हार जीत का जो भी अंतर हो, लेकिन आज जिस तरह से वापसी की करवाई अभिषेक और अश्विनी ने, वो काबिले तारीफ है। लेकिन हाँ, जिस तरह से विकेट को फेंका, हार की मेन वजह अभिषेक बन जाएंगे। कल का मुकाबला देखें आप 10 बजे शुभकामना कप का, मुजफ्फरपुर बनाम सहरसा का 10 बजे से शुरू हो जाएगा, आप आइए। विकेटों के अंदर गेंद जाती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। अच्छी गेंद, सीधी गेंद, लेकिन आखिरी में थोड़ी सी गेंद ने अपना कांटा बदला था। बल्लेबाज के ट्राउजर को छूती हुई निकली। इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं आप। शुभकामना कप रिपुंज, अच्छी गैदरिंग, उछाल भरे हुई गेंद पर सफाई के साथ गेंद को गैदर किया। गेंद अगर बल्ले में टकराती तो एक छक्का मिलता। रिपुंज, तलाश है आखिरी शिकार की, लेकिन कभी कभी शिकारी खुद शिकार हो जाता है, जैसा कि जसप्रीत बुमराह ने दिखाया ऑस्ट्रेलिया में। काश आज दानापुर के कोई बल्लेबाज ऐसा कारनामा दिखा दे तो भाई विश्व के पटल पर छा जाएंगे। बिल्कुल, यहां से भी विश्व के पटल पर छाया जा सकता है। वायरल होने की जरूरत है वीडियो को। आजकल तो सारा चीज सोशल मीडिया से ही हो रहा है। आप वायरल ना हुए कि बस पॉपुलर हो गए, करोड़पति बन गए, अरबपति बन जाएंगे आप। वायरल होने की जरूरत है। रिपुंजय, रन काफी दूर है, अभी रनों से काफी दूर, लक्ष्य से काफी दूर। फिर से गैदर किया, अच्छी गैदरिंग हवा में थी। ये बिल्कुल मैंने देखा, पांव समय उठ गया। अच्छी गैदरिंग और उसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है सुपौल की टीम ने और अगले चक्र में प्रवेश कर गई। 34 रनों से जीत लिया है इस मुकाबले को सुपौल की टीम। तो इस सूचना के साथ मैं YouTube चैनल के दर्शकों से विदा लेना चाहूंगा कि आज के शुभकामना कप के उद्घाटन मुकाबले में सुपौल की टीम ने दानापुर की टीम को 34 रन से परास्त करते हुए अगले चक्र में जगह बना लिया है। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।